प्रयास करें। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे। दोस्तों, मॉनसून सत्र के केवल 3 दिन बचे हैं, यानी कि 3 दिन और चलेगी सदन, चाहे वो लोकसभा सदन हो या वो राज्यसभा सदन हो। और आज भी यानी आज 4 दिन बाद कार्रवाई शुरू की गई और कार्रवाई शुरू होते ही वापसी आज फिर से सदन को स्थगित कर दिया गया। पर आज जो माहौल, आज जो पूरा दृश्य वहां पर देखने को मिला वो कुछ ऐसा था जो शायद सीधा चुनौती देता है चुनाव आयोग को और नरेंद्र मोदी को। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई ये आज के सदन की बाहर की वीडियो थी, यानी कि आज वापसी सदन के बाहर कैसे हंगामा, कैसे पूरा प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया जाता है। विपक्ष एक तरफ पूरा सड़कों पर, संसद में, सड़क से संसद तक विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है, वहीं नरेंद्र मोदी की जुबान बंद है तो चुनाव आयोग की जुबान के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है। आपको बता देते हैं कि एसआईआर का मुद्दा बिहार का मुद्दा नहीं रहा, अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, यानी कि अब देश में सिर्फ एक गूंज और एक नारा सुनाई दे रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। और यही आज सदन के अंदर हुआ। एफिडेविट लेकर पहुंच गए तमाम विपक्ष के सांसद, इंडिया ब्लॉक के सांसद। आप अखिलेश यादव को इसमें देख पा रहे हैं, आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देख पा रहे हैं जो कल राहुल गांधी के साथ बिहार में उनकी यात्रा में मौजूद थे और वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुंकार भी भरी थी। उसके बाद आज सदन में ओम बिरला जो यानी कि लोकसभा स्पीकर है, उनकी तरफ से कैसे चेतावनी दी जा रही है वो बताती हूं कि पूरा मामला क्या है, क्यों ओम बिरला आज सदन में इतने ज्यादा भड़क गए जब विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, जब विपक्ष सवाल कर रहा था एसआईआर को लेकर। क्या ओम बिरला के भड़कने के पीछे की वजह यह हो सकती है कि सरकार अब कैसे घुटनों पर आती हुई नजर आ रही है और विपक्ष कितना मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। एसआईआर का मुद्दा आज सदन में फिर उठाया गया, सदन को फिर से स्थगित किया गया और ओम बिरला आज काफी गुस्से में, आक्रोशित नजर आए, विपक्ष पर चिल्लाते भड़कते हुए नजर आए। कहते क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। दोस्तों, आपको बताते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज एसआईआर और अन्य मुद्दों पर जो लोग विपक्ष के थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनको एक चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आप उसी जोर से सवाल पूछेंगे जिस जोर से आप नारा लगा रहे हैं तो यह देश की जनता के लिए फायदेमंद होगा। जनता ने आपको सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं भेजा है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं और आपको चेतावनी देता हूं कि किसी भी सदस्य को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का विशेष अधिकार नहीं है और अगर आपने इसे किया तो मुझे बहुत ही निर्णायक फैसले लेने पड़ेंगे। दोस्तों, आज ओम बिरला ने चेतावनी दे दी है। विपक्ष सड़कों पर है, जहां एक तरफ राहुल गांधी ने बिहार में हंगामा मचाया हुआ है, वहीं इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसदों ने दिल्ली में सड़क से संसद जो है वो पूरी घेरी हुई है और प्रदर्शन के साथ, नारों के साथ सिर्फ एक गूंज, वोट चोर गद्दी छोड़। और दोस्तों, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ जवाब मिलेंगे, पर ये मामला उतना ही पेचीदा हो गया है। चुनाव आयोग के सवालों, जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मामला सुलझने की जगह उतना ही पेचीदा होता हुआ ये पूरा मुद्दा अब नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक भी सवालों के जवाब उस तरीके से नहीं दिए। जो सबूत राहुल गांधी ने रखे थे उन सबूतों पर चुनाव आयोग नहीं बोला। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप कितने सहमत हैं, संतुष्ट हैं या नहीं है, क्योंकि ये हमने अपने चैनल पर जो है इस चीज की एक पोलिंग भी करी थी कि कितने लोग इससे संतुष्ट हैं। चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिस पोलिंग का नतीजा ये आया कि 98% लोग चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से असंतुष्ट नजर आए, जो ये मानते हैं कि हाँ, चुनाव आयोग ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और इधर उधर की बात कर कर चुनाव आयोग ने आखिर में ठेंगा दिखा ही दिया। ऐसे ही आज लोकसभा सदन, राज्यसभा सदन दोनों को वापस ही स्थगित कर दिया गया। क्यों?
क्योंकि पर्चों के साथ आज तो एफिडेविट लेकर विपक्ष के सांसद पहुंच गए, क्योंकि चुनाव आयोग ने जैसे 7 दिन का समय दिया है ना राहुल गांधी को हलफनामा देने के लिए कि 7 दिन का समय है, या तो आप दीजिए या फिर देश के सामने आप माफी मांगिए कि आपने देश को गुमराह किया है। पर हाँ, हम जवाब नहीं देंगे, हम सबूत नहीं देंगे, हमारे पास कोई जवाब नहीं है, आप देश से माफी मांग लीजिए, हलफनामा जो है वो पकड़ा दीजिए। ये चुनाव आयोग ने आज किया है। संसद की तस्वीरें तो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई ही कि आज संसद में क्या हुआ। भागते हुए नजर आए ओम बिरला भी, पूरी सरकार, चुनाव आयोग सब भागते हुए नजर आ रहे हैं। और अब मैं तस्वीर दिखाती हूं बिहार से राहुल गांधी की, कि रैली में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी किस तरीके से धूम मचाए हुए हैं बिहार में। और सिर्फ बिहार के लोगों की नजर उन पर नहीं है, इस यात्रा पर यानी कि वोट अधिकार यात्रा पर अब नजर है तो पूरे देश की नजर है। यहां तक कि शायद नरेंद्र मोदी की भी नजर इस वक्त अगर किसी पर होंगी तो राहुल गांधी के ऊपर होंगी। चुनाव आयोग की नजर अगर किसी पर होंगी तो राहुल गांधी पर होंगी। धड़कनें तेज होंगी कि आखिर अब क्या होने वाला है, क्योंकि समर्थन लगातार राहुल गांधी को अब देश की जनता का मिलता जा रहा है। और ये यात्रा अभी दूसरा ही दिन है, कैसा मोड़ लेने वाली है। एक तरफ मॉनसून सत्र सदन में खत्म हो रहा है, इस बार कुछ काम नहीं हुआ सदन में, पर दूसरी ओर ये यात्रा से कैसे निशाना साधा जाता है। आपको राहुल गांधी के आज के कुछ विजुअल्स मैं यहाँ पर दिखाती हूँ।